पड़ेगा। और उस प्रोग्राम में, उस शादी में चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा साहब भी मौजूद थे। आप नहीं कहेंगे तो मुझे कहना पड़ेगा। और वो मैसेज अच्छा नहीं जाता। रूडी साहब ने बहुत अच्छी तरह से मैसेज में कह दिया, रूडी साहब ने बोला, लेकिन मैं चाहता था कि आप उसको इंडिकेट करें, क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री हैं, आप खड़े हैं और आप बिल्कुल सट के खड़े हैं, तो मैसेज अच्छा नहीं जाता। बोला कि कोई पार्टी नहीं देखती है, वीआईपी कोई नहीं है। मैं बताया कि आप एक्शन लीजिए प्रॉपरली। वो आज वहां के जिन्होंने बर्थडे मनाया हो, उनके मिनिस्टर हो, जो भी हो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कोई वीआईपी नहीं है। जब आप नियम की बात कर रहे हैं, आम आदमी के लिए जो नियम है वही वीआईपी के लिए नियम होना चाहिए। मैं आ रहा हूं मौलाना, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए मौलाना, बिल्कुल आ रहा हूं। दूध का दूध और पानी का पानी ही होना चाहिए, बिल्कुल। और जो ईमानदारी से रोहन जी और उससे पहले राजीव जी ने बात कही, बेहद ईमानदारी के साथ बात रखी। मैं वहीं आपके चेहरे पे मुस्कुरान मुझे इस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि आपको ये बात पसंद आई। मैंने कहा था आपसे कि कोई नहीं थूकेगा वहां पे, कोई पत्थर नहीं फेंकेगा वहां पे। और अगर आपने ये बात कही, वही बात राजीव प्रताप रूडी जी ने कहा कि अगर भीड़ में है और अगर वहां पे कोई कोरोना पॉजिटिव है तो बड़ी घटना हो सकती है तबलीगी जैसी। तो ये बात उन्होंने इंडिकेट कर दी। जी आप बोले मौलाना, अब आप बोलिए। प्रतीक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बात का क्लियरेंस मैं आपको देना चाहूंगा कि थूकने वाली बात अब तक आपने 3 बार कही, लेकिन वहां के पुलिस आला ओहदेदार ने इस बात की वजाहत की कि हमारे पास किसी किस्म की कोई कंप्लेंट थूकने वाली नहीं है। कैसी बात करते हैं? लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से बात सुना हूं और उसकी निंदा भी किया हूं। नहीं मौलाना, देखिए एक बात बताएं, मैं पत्रकारिता जरूर करता हूं और अपने पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं करता, कभी हिंदू मुसलमान नहीं करता। बेहद ईमानदारी के साथ मैं बात कह रहा हूं। मैंने बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात मौलाना। जो काला है वो काला ही है और जो उजला है वो उजला दिखेगा। लेकिन अगर आप थूकेंगे तो मैं कहूंगा कि ये थूका गया, ये थूका गया। मैं कहूंगा तो दिख रहा है। ठीक है जी, आप बोलिए मौलाना। ठीक है, आप इस बात को अगर सही कह रहे हैं तो मैं आपके कहने पे सही मान लेता हूं। मेरे कहने पे ना मानिए, आपने जो देखी, आपकी आंखें देखें, वो बोलिए। की बात ये है जी बोलिए। आप सुनिए, मैं जो दूसरी बात की तरफ आपको लेकर जाना चाह रहा हूं वो ये है कि जब कोई एक आम भारतीय अगर ये जो है कानून को तोड़ता है तो उसके ऊपर एफआईआर होती है। और कानून सबके लिए कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, तो जो कोई भी ये हमारे लॉकडाउन के कानून को तोड़ रहा है उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि आइंदा में कोई भी बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी ये ना सोचे कि मैं कानून तोड़ने पर मुझ पर कार्रवाई नहीं होगी। तो कर्नाटक में जो कोई भी मैरिज पार्टी में शिरकत की और इस कानून को तोड़ा गया है, मैं तो जा रहा हूं राजीव जी के पास। बिल्कुल ये कह रहा हूं कि बात कि खाली उसकी निंदा करने से नहीं होगा, देखिए मौलाना, ऊपर भी केस करना होगा। मौलाना आप वो बात नहीं कह पाए जो मैं आप कह देता हूं। आप आम शहरी करे तो आप उसको उठक बैठक लगवाएं, आम शहरी करे तो उसको कान पकड़ के 10 बार उठक बैठक लगवाएं, उल्टा घुमा दें फिर सीधा घुमा दें। लेकिन अगर बड़ा आदमी करे, और बड़ा आदमी करे तो कौन बनाएगा उठक बैठक? कौन लगवाएगा कि कान पकड़ो? कौन करेगा? मौलाना आप नहीं पूछ पाए, मैं पूछता हूं ये सवाल। जी अब राजीव जी बोलेंगे। जी राजीव जी। प्रतीक आपने बिल्कुल ठीक कहा। और 2 गलतियां, एक उस अपराध को क्षम्य नहीं करता है, और जैसा कि आपने कहा कि जो कमजोर है, गरीब है, उसको तो साधारण सिपाही भी उठक बैठक करा देता है, उसको डांटता है, फटकारता है, उसको डंडे दिखाता है। हमारे यहाँ माली एक परमिशन में, क्योंकि हॉर्टिकल्चर की परमिशन है, मेरा माली मुझे कह रहा था उसे पुलिस वाले ने उसे पीठ पर 5 लाठी मारे। तो बेचारा मुझे दुखी होकर कह रहा था कि सर हमने पास भी दिखाया, लेकिन अभी तक शायद वो पुलिस वाले को शायद वो पास पसंद ना आया, या कि हॉर्टिकल्चर के लोग, तो वो इस तरह से कई बार गलतियां भी होती हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि अब तो ये बिल्कुल ही प्राथमिकता पर ही आपराधिक मामला दर्ज होगा, जांच होगा, और जो कानून की प्रक्रिया है, और सबसे दुखद तब होगा इसमें से कोई अगर कोविड पॉजिटिव हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र में भी एक पति पत्नी मंदिर में पूजा करने गए थे, उन पर भी एफआईआर दर्ज हुआ। इस पर एक विधायक ने अपने जन्मदिन मनाया, उस पर भी प्राथमिकी दर्ज हुआ। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी जांच पड़ताल के बाद, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो परमिशन दिया गया वो क्या दिया गया,
किस अधिकार के तहत दिया गया, एक पूरी छानबीन के बाद हम लोग और भी बहस करें, क्योंकि इसके लिए सभी मानक तय कर दिए गए हैं। तो क्या उन मानकों का उल्लंघन हुआ, वो मानक क्या थे और क्या इसकी अनुमति थी और थी तो किसने दिया, जिस प्रकार से